अणुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के तत्वावधान में अणुव्रत उद्बोधन सप्ताह के अंतर्गत सांप्रदायिक सौहार्द दिवस पर सर्वधर्म सद्भाव सम्मेलन का आयोजन मुनि श्री कुलदीप कुमार जी, मुनि श्री मुकुल कुमार जी एवं सभी धर्म गुरुओं के पावन सानिध्य में कांदिवली स्थित तेरा पंथ भवन में किया गया। कार्यक्रम में अणुव्रत समिति मुंबई के अध्यक्ष रमेश जी सोनी के नेतृत्व में तमाम पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। इस अवसर पर सद्भाव को लेकर जो बात कही गई वो देश के हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। देखिए सुरभि सलोनी की ये रिपोर्ट। नौकर आया और बोला, मालिक आपने मुझे आवाज लगाई कि हाँ मेहमान आए हुए हैं, दूध लेकर आओ। गया, वापिस आया, मैं कौन सी गाय का दूध लाऊं, काली गाय का या पीली गाय का? मालिक बोला, मुझे काली गाय से पीली गाय से कोई मतलब नहीं है, मुझे दूध से मतलब है। यदि अणुव्रत की मैं दो शब्दों में व्याख्या करूं तो अणुव्रत को जैन नॉन जैन से मतलब नहीं है, अणुव्रत को इंसान से मतलब है। समन्वय और सौहार्द की बात चली। कुछ बातें ऐसी होती है जो व्यवहार के जगत में भी लागू होती है और आत्मा के जगत में भी लागू होती है। बाप बेटा हमेशा साथ में खाना खाते, विचार भिन्न भिन्न हो जाती हैं। एक दिन किसी बात को लेकर आपस में टकराव हो गया। बेटा बोला, मैं आज से आपके साथ खाना नहीं खाऊंगा। ठीक है भाई, नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। बेटा अलग खाना खाने बैठा, बाप आके बैठ गया, बोला आज मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा। यानी इसका नाम है समन्वय, फर्क कुछ नहीं पड़ा। अभी आपने कहा जितने भी युद्ध हुए धर्म के नाम पर हुए, पाप के नाम पर कभी नहीं हुए। अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि जितनी लड़ाई अपने धर्म स्थान बनाने में और दूसरों के धर्म स्थान मिटाने में होते हैं, यदि वो शक्ति कोई पाठशाला, कॉलेज, चिकित्सालय बनाने में लगती तो हिंदुस्तान का नक्शा ही दूसरा होता। यदि हम चिंतन करें तो एक मोदक होता है लड्डू, उसको किसी भी तरफ से खाएं क्या देगा? मिठास देगा। धर्म एक ऐसा तत्व है जो हमेशा ही आत्मा को शांति देगा। उसकी आराधना चाहे जैन परंपरा में करे, चाहे बौद्ध परंपरा में करे, चाहे सिख परंपरा में करे या ईसाई परंपरा में करे। ईसा मसीह जा रहे थे, रास्ते में एक युवक मिला, उसे आंखों से दिखाई नहीं देता था। ईसा ने देखा, पूछा तेरे को दिखाई नहीं देता? कहा प्रभु मुझे दिखाई नहीं देता है। उन्होंने उसको दृष्टि दे दी, उसको दिखाई देने लग गया। कुछ दिनों के बाद वह युवक एक लड़की के पीछे जा रहा था। ईसा ने उसे देखा। ईसा ने कहा तेरे को मैंने दृष्टि इसीलिए दी थी, इस काम करने के लिए दी थी। वह युवक कहता है प्रभु आपने मुझे दृष्टि तो दी, परंतु मुझे बाह्य दृष्टि दी। यदि अंतर की दृष्टि भी दे देते तो मैं ये काम नहीं करता। अणुव्रत अंतर की दृष्टि देता है, अंदर की विवेक चेतना को जागृत करता है। सनातन परंपरा में माना जाता है हनुमान अपनी शक्ति भूल गया और जामवान ने कहा अरे हनुमान तुम तो वो हनुमान हो जिसने ऐसा किया ऐसा किया। और हनुमान एकदम तैयार हो गया कि मैं लंका जाऊंगा। अणुव्रत चेतना को जगाता है भीतर की कि तुम्हारे भीतर भी इतनी शक्ति है, तुम सबके साथ रह करके एक अच्छे जीवन का निर्माण कर सकते हो। और परस्पर अच्छा जीवन जीना कब होता है कि एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करके चलो। हमें किसी का खंडन करने का अधिकार नहीं है, हमें अपनी बात प्रस्तुत करने का अधिकार है। उसका नाम है सह अस्तित्व।
हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखें, कभी किसी के बारे में नेगेटिव थिंकिंग न सोचे। इसका नाम है सौहार्द। सौहार्द और समन्वय जहां होता है वहां पर कभी लड़ाई नहीं होगी। विचार भेद हो सकता है परंतु लड़ाई नहीं होगी। समाज को दिशा देना हमारे अपने हाथ में होता है, तो हम देने का प्रयास करें। जो भी रोल हम करते हैं धर्म गुरु के रूप में, उपासक उपासिकाओं के रूप में, महापुरुषों ने यही हमें बताया है, यही हमें सिखाया है। तो आज सर्व धर्म सद्भाव, इसकी आज आधुनिक युग में बहुत बहुत बड़ी जरूरत है हमें। धर्म के नाम पर कितने लड़ाई झगड़े हो चुके हैं और कितने हो रहे हैं। धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, जाति के नाम पर आपस में हम लड़ते हैं, एक दूसरों को मारने का संकल्प करते हैं, एक दूसरों को मिटाने का संकल्प करते हैं, परेशान करने का संकल्प करते हैं दूसरों को। काहे के लिए कि मुझे सब मिले, मुझे शांति मिले, मुझे आनंद मिले। लेकिन ये गलत है। दूसरों को परेशान कर कर तुम कभी सही मायने में वास्तविक सुख नहीं पाओगे। देना सीखो, सेवा करना सीखो, धम्म की सेवा करो, समाज की सेवा करो, मानवता की सेवा करो, देश की सेवा करो, और वही शुद्ध रूप से करो कि मेरे द्वारा कोई दुखी कष्टी ना बने, मेरे द्वारा अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, मैं सुख शांति बांटने का प्रयत्न करूं। यही हमारा हृदय हमें सिखाता है।